अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता हफ्ते यूं लगा था कि जैसे ऑडियो लीक्स अब खत्म हो चुकी हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑडियो लीक्स जो सामने आई प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसमें हमने ये देखा कि पहले शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनके मुतालिक ऑडियो लीक्स आई और लगा कि जैसे हैकर का जो स्कोर है वो अब बराबर हो गया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। और जबकि बहुत सारे जो सियासी पंडित थे उनका ये कहना भी था कि अब मज़ीद ऑडियो लीक्स नहीं आएंगी क्योंकि स्कोर 1-1 है। और हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ फिर जुमे के दिन एक ऑडियो लीक सरफेस हुई और एक से बस नहीं हुआ, फिर दूसरी भी सरफेस की गई उसी दिन। और ये दोनों जो थी वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुताल्लिक थी, जो दोनों इंतहाई डैमेजिंग मुबैना ऑडियो लीक्स इसलिए क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब ने कल मियाँ वाली के जलसे में भी कहा कि ऑडियो लीक्स और ये सब कुछ डीप फेक और बनाई जा रही हैं और वो जानते हैं कि फैक्ट्री कहाँ है। और इसी तरह के बयानात हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने भी दिए। लेकिन बहरहाल जो आवाज़ है जो मुबैना तौर पर इमरान खान साहब की है वो है हॉर्स ट्रेडिंग से मुताल्लिक, और दूसरा साइफर पार्ट 3। ये दोनों वो मुद्दे हैं जिस पर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी आइडियोलॉजी है वो खड़ी है, या उनका जो बयानिया है जो 27 मार्च ऑनवर्ड्स है वो है, उसको हैकर ने पाश करने की कोशिश की। क्या वाकई ये पाश हुए हैं? अब ऑडियो लीक्स जो सर्फेस हो रही हैं, हैकर का मकसद क्या है? क्या वो किसी किस्म के दबाव में है? और वो दबाव इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान साहब कल मियाँ वाली के जलसे में भी ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब और उनके हैंडलर्स ये सुन लें कि इलेक्शंस तो ज़रूर होंगे। यानी उनकी जो डिमांड है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त होने हैं और उसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का इंदिया भी दिया है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत खुसूसन राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आ रहे हैं और इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के पेश नज़र बड़ी तैयारियां भी की जा रही हैं, यानी कंटेनर सिटी उसे बना दिया गया है। सो आज इसी हवाले से बात करेंगे कि ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितनी डैमेजिंग है और लॉन्ग मार्च की कॉल क्या जब ही दी जाएगी जब मुख्तदरा हलकों से इमरान खान की सिफारतकारी फेल हो जाएगी। इन फोकस हैं सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, जो ऑडियो सर्फस हो रही हैं मुबैना इस वक्त इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल इमरान खान साहब ने एक ऑडियो के बाद तो ये कहा था कि ये जोड़ तोड़ कर जो है वो भी पेश की जा रही है। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि ये उनकी आवाज़ नहीं, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि एडिटेड एंड एक फैक्ट्री है जिसके अंदर ये बनाई जा रही हैं। बट आप नहीं समझती कि साइफर पार्ट 3 एंड हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक जो ऑडियो सर्फिस की उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे बयानिए को पाश किया है, एंड स्पेशली द हाई मॉरल ग्राउंड ऑन हॉर्स ट्रेडिंग दैट इमरान खान साहब हैज़ बिन टेकिंग। जी बहुत शुक्रिया नादिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त हुकूमत और जो हैंडलर्स हैं वो इस वक्त सख्त नर्वस हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या, क्योंकि सारी पॉलिटिकल गेम इन स्पाइट ऑफ ऑल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वो इमरान खान साहब के हक में है, क्योंकि अवाम देख चुकी है इनका जो हिपोक्रेसी है, जो झूठ है, जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब बात यह है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कतरी खत कैलिब्री फॉन्ट की जो फैक्ट्री रखते हैं, जिनका काम है जोड़ तोड़, जो कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाने के माहिर है। तो इन लोगों से तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और आप वो जो ऑडियो लीक्स हैं इनके बारे में हम वो साफ नजर आ रही हैं कि वो जोड़ के बनाई गई है। तो ना तो हाई मॉरल ग्राउंड कहीं गई है, ना हमारा बयानिया कहीं गया है, क्योंकि ये हकीकत है। और इसको जितने भी मीडिया हाउसेस, बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ मैं कहती हूँ कि जितने भी मीडिया मालिकान, मीडिया हाउसेस, एंकर्स, जो कुछ मैं कल से ये सुन रही हूँ हर चैनल पे मुझे बोलने को कहा जाता है, यार ये सबको पता है, सिर्फ आपको नहीं पता कि हकीकत क्या है। तो हम दुआ करते हैं कि आप लोग भी खोल के आंखें समझें कि ये क्या चल रहा है इस मुल्क में। हाँ। और इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक लोग चल रहे हैं, यानी कि इस मुल्क में ना सच आप मुझे बताएं, जिन 20 लोगों को सिंध हाउस में रख के आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको पैसे दिए, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग की, अगर ये इतने ही साफ लोग हैं तो उसका क्यों नहीं अहाता करते? अगर साइफर झूठ है तो साइफर का अहाता करें। साइफर हर जगह मौजूद है। ये सिर्फ आप देखिए, ये सो कॉल्ड हैकर, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन बैठा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनके अंडर सब एजेंसीज हैं, सारे लीक्स वो करवा रहे हैं,
साथ वो उसको सच दिखाने के लिए 2 अपने लीक कर देते हैं और फिर इमरान खान साहब के हवाले से। तो ये कहानी बिकने की नहीं, बिक नहीं रही और ये मुंह की खाएंगे। तो इनको कहें कि कुछ डिलीवर करें। 30 साल से ज्यादा ये इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे हैं। इन्होंने सवाए अपने एवन फील्ड के अपार्टमेंट, सवाए अपने बैंक अकाउंट्स, उसके अलावा इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। और अब जो आए हैं, इन्होंने एनआरओ लिया, पहले अपने 1100 अरब के केसेस का नैब के थ्रू, नैब के इन्होंने अपने केसेस माफ कराए, उसके बाद इन्होंने कोर्ट से अपने केसेस खत्म कराए और अब नवाज शरीफ साहब और बीबी साहिबा के सारे उनके ऊपर जो सजा याफ्ता वो है, वो सजाएं खत्म कराई गई। ये इनका एजेंडा है। और फिर जो हमारी वेस्टर्न पावर्स हैं, जो पाकिस्तान को घुटनों पे लेके जाना चाहती हैं, अफगानिस्तान पे ड्रोन हमले करना चाहती हैं, पाकिस्तान को इजराइल रिकॉग्नाइज करना चाहती है, डॉक्टर साहिबा डीफैंग करना चाहती हैं, ये उनके सहूलतकार हैं और ये यही काम करने आए हैं। इनको पाकिस्तान की आवाम से कोई सरोकार नहीं है। चलिए, ये तो बिजली के बिलों से एक मिनट पेट्रोल को तो आप साइड पे करें। सेनेटर साहिबा जरा देखें, आपने एक चार्ज शीट जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जरूर पेश कर दी, लेकिन मैं वापस आपको ऑडियो लीक्स पर लेकर जाती हूँ। ठीक है, आप मान लेते हैं जोड़ तोड़ कर जो है वो पेश की गई, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, बट आवाज़ तो इमरान खान साहब की है, जिसमें 5 मेरे पास हैं, 5 और मिल जाएं तो 10 हो जाएंगे। ये आवाज़ इमरान खान साहब की है, क्या ये दुरुस्त है, या ये आवाज़ भी किसी और की है? और दूसरी बात यह कि जो साइफर मुतालिक तीसरा पार्ट आया है, उसमें भी शीरी मज़ारी साहिबा, असद उमर साहब और इमरान खान साहब जिस तरह डिस्कस करें कि आप डिनाई कर रही हैं कि ये आवाज़ें उनकी नहीं हैं। एक होता है ना कि टोटली फेक, एक होता है क्लिप्स को जोड़ना। सो विच वन इज इट एक्चुअली? देखिए जी, आवाजें जोड़ के तो कुछ भी किया जाए। आज मुझे 2 ऑडियोज आई हैं मरियम नवाज साहिबा की, वो उसमें कह रही हैं, मैं आपको भेजती हूँ, कि इमरान खान जैसा सच्चा लीडर कोई नहीं है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को जिस गंद में लेके गए हैं, जिस तरह से लूटा है, करप्शन की है, ये मरियम नवाज की आवाज में मुझे आज आया है। तो आप मुझे बताएं कि हम किसको यकीन करें? कल मैं जो आज बोल रही हूं, इसमें लफ्ज निकाल के आप उसको जोड़ के कुछ भी बना सकते हैं। तो और आप बेशक 100 ऑडियोज ले आए, आपके पास अभी 10 हैं, आप 100 और ले आए। ये बयानियां, ये कहानियां चलने की नहीं। बिकॉज आप मुझे ये बताएं, आम आदमी जिसको उसको आपने पेट्रोल 150 रुपए से 250 रुपए कर दिया, जबकि पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई है। बिजली आपने 3 गुना बढ़ा दी, बल्कि जो मुझे बिल आता है उसमें तो 4 गुना बढ़ा दी। आप मुझे बताएं, मेरे जैसे इंसान का बजट अपसेट हो गया है। मैं रोज कागज पेन से लेके हिसाब कर रही होती हूँ कि हाउ एम आई गोइंग टू मेक एंड्स मीट। तो आप मुझे बताएं, इस मुल्क के लोग क्या भेड़ बकरियां हैं? ये इस वक्त हुकूमत में है, इनकी हुकूमत क्या सिर्फ ऑडियोज में चलेगी? इन्होंने डिलीवर क्या किया है सवाए अपने जाती काम, अपने बैंक अकाउंट और ऊपर जो ये मुल्क से बाहर के दौरे नहीं नादिया। मुझे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो दौरे करते हैं बाहर, जिनमें करोड़ों रुपए लगाते हैं, एक रात के रहने का $4000 प्लाजा होटल की 1 नाइट स्टे है, इनके जूनियर मिनिस्टर सेनेटर साहिबा देखिए जो $10,000 पर नाइट में रहे और फिर वो कहते हैं कि मैं खुद पे करता हूँ। लोग ये सवाल कर रहे हैं, बिल दिखाएं, लोग बिल पे बताएं आपने कहाँ पे किया। अच्छा, वी वांट टू नो, क्योंकि हमारे टैक्स पेयर का पेट्रोल डलता है एयरफोर्स के उस जहाज में जिस पे ये जाते हैं। तो एयरफोर्स का जहाज भी हम टैक्स पेयर के पैसे से लिया हुआ है। देखिए, हमें हिसाब चाहिए। ये हुकूमत है, ये हमें हिसाब दे, पैसे कहाँ लेके जा रहे हैं। We all can have this। और उधर जाके कहते हैं हम तो गरीब है, सेनेटर साहिबा, तो ₹1 नहीं, हमें पैसे दे दो, हमारे मुल्क में फ्लड आया। यार ये किसको उल्लू बना रहे हैं? इनको बनाने दें, वो जिसको उल्लू बना रहे हैं। इस वक्त मैं आप लोगों से आपकी जमात के सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर आप जिस जगह लेके जा रही है टैक्स पेयर्स की मनी, तो सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि आप लोगों ने इस्तीफे देने के बाद भी MNAs जो हैं वो इस वक्त सैलरीज भी ले रहे हैं, पर्क्स भी ले रहे हैं, तो ये वो भी टैक्स पेयर की पैसे हैं। दूसरी बात जो मैं जानना चाह रही हूँ आपसे बेसिकली कि देखें, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्लिप्स जोड़ के कुछ भी कोई पेश कर सकता है। मेरा लफ्ज निकाल के, आपका लफ्ज निकाल के, आवाजें हमारी एक ही होंगी और उसके बाद मायने बदल जाएंगे। लेकिन एक ऑडियो लीक जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हुई, जिसमें MNAs के इस्तीफे के हवाले से, वो तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हुए हैं। तो ये लोग सवाल करते हैं कि PTI अपनी मर्जी की चीज को सच कहती है, जो चीज उनके अगेंस्ट जाती है उसको वो मानने से इनकार कर देती है।
नहीं तो कौन रोक रहा है शहबाज शरीफ साहब को, वो ले जाएं कोर्ट में। इन्होंने तो, आपको यूँ याद है वो जज अरशद मलिक, उनकी जो इन्होंने डॉक्टर्ड वीडियोस निकाली थी उसको मार दिया इन्होंने, आप देखें कातिल है ये पूरी टोला। इन्होंने अपने एनआरओ के लिए जो थे डॉक्टर रिजवान नैब के इन्वेस्टिगेटर, उनको इन्होंने मारा, उसके अलावा 3 और लोगों का कत्ल किया है। ये अभी पिछले 6 महीने में जो लोगों के सामने आया है, आप मुझे बताएं। That's a very serious allegation. इसको आप लोगों ने प्रूव करना होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट इस वक्त आपने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, इसहाक डार साहब को, सेनेट में उनको लीडर ऑफ द हाउस बना दिया है। उनका हल्फिया बयान है कि आई एम अ मनी लॉन्ड्रर एंड आई हैव डन द मनी लॉन्ड्रिंग ऑन द बिहेस्ट ऑफ नवाज शरीफ साहब। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है। और ये मुल्क, इस मुल्क पे मैं कहती हूं कौन सी वाह वाह इंसान करे कि यहां पर उनका बयान हल्फी दिया हुआ हुदैबिया पेपर मिल्स के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, वो सब आज गलत हो गया है। और आज वो उनको आपने सेनेट में लीडर ऑफ द हाउस बना दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया है, और ही इज प्रैक्टिकली डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो आप मुझे बताइए, आपका प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर 24 अरब के केसेस हैं, आपका इस वक्त फाइनेंस कोर्ट्स रिलीफ दे रही है ना, तो अब आप उनको कैसे कह सकते हैं? लॉन्ड्रर हूं। 74 कोर्ट से रिलीफ मिलेगा तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ, क्योंकि आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं अपना टैक्स देती हूँ और मैं अवाम में से हूँ, मैं बिल्कुल कह सकती हूँ। नहीं, लेकिन अगर कोर्ट्स बरी कर दें, कोर्ट्स बरी कर दें, कोर्ट्स बरी कर दें सेनेटर साहिबा, तो फिर आप क्यों कहेंगी किसी को कि वो मुजरिम है? देखिए, कोर्ट्स तो हमारी एक दिन कहती हैं ये मुजरिम है, अगले दिन कहती हैं ये मुजरिम नहीं है। आप मुझे बताएं, मेरी अपनी लॉजिक है, आप में भी लॉजिक है। हम चीजें पढ़ के, समझ के, हालात को देख के जजमेंट हम दे सकते हैं। हमारी जजमेंट तो ये मानती नहीं है कि आज मनी लॉन्ड्रर है, कल वो साफ हो गया। ये कहाँ का इंसाफ है? तो यही तो बात है ना कि जजमेंट इंसान की नहीं, इंसाफ के निजाम के। हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है आपको पूछते हुए, लेकिन जजमेंट जो है वो तो इंसाफ की जो अदालतें हैं वो ही दे सकती हैं, एक जस्ट दे सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आकर ये समझ में आ रहा है कि ऑडियो लीक्स, सेनेटर साहिबा कहती हैं कि जो उनसे मुतालिक है वो कॉन्कॉर्डेड है, जो शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक है वो उनको सच लगे तभी सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कह दिया कि अगर वो समझते हैं कि सच हैं तो ले जाएं फिर कोर्ट्स में। और साथ ही उन्होंने कहा है कि कोर्ट्स जो है जिन्होंने रिलीफ दिया है तब भी वो ये समझती हैं कि ये मुजरिम है। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो लॉन्ग मार्च के हवाले से इनसे ज़रूर बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च कब अनाउंस किया जाएगा, उसकी कोई ख़ास एक किसी चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है या फिर मामलात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि लॉन्ग मार्च तो होके ही रहेगी। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस में हमारे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहिबा, ये बताएगा कि लॉन्ग मार्च जो है, जिसके लिए हमेशा इमरान खान साहब कहते हैं कि वो खुद जाहिर है कि कॉल देंगे और अगले हफ्ते होगी या बहुत जल्द आने वाली है, किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या जो नेगोशिएशंस चल रही हैं मुख्तदरा हलकों से वो सिफारतकारी अगर फेल जाती है तब किया जाएगा या वो ऑलरेडी फेल हो चुकी है? देखिए जी, मैं आपको बड़ी अफसोस से मुझे कुछ बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि देखिए हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या गेम्स होती हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की आवाम को बेचा जाता है, पाकिस्तान के लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनको झूठ की एक वो सप्लाई दी जाती है। तो इमरान खान साहब ने जब से ये सारा चट्ठा पट्ठा खोल के सबके सामने रख दिया है, अब वो हिपोक्रेसी, वो डबल स्टैंडर्ड्स लोगों को समझ आ गए हैं और अब ये कुछ भी कर लें, क्योंकि अब जाहिर हो गया ना, तो अब छुप नहीं सकते ये। सो लोग इस वक्त बहुत परेशान हैं और इमरान खान साहब ने, मैं आपको बताऊं, लोगों को रोका हुआ है। अगर खान साहब लोगों को ना रोकें तो आप देखेंगे कि लोग जाके लेस्को के दफ्तर तोड़ेंगे, लोग जाके पेट्रोल पंप तोड़ेंगे, क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे हैं। लोग अपने घरों में, मेरे अपने जानने वाले 2 लोगों ने सुसाइड किया है जिनकी हम मदद करते थे। इमरान खान साहब उन्हें रोक रहे हैं, इमरान खान साहब ने लोगों को रोका हुआ है, तो लॉन्ग मार्च की सूरत में वो लोगों को कैसे रोकेंगे कि पुरअमन रहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट, देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन
आप देखिए कि हालात आप मुल्क के कहां लेके जा रहे हैं। दिन ब दिन आपके रिजर्व्स नीचे, आपके एलसीज नहीं खुल रहे। आप देखिए आपकी 160 फैक्ट्रियां मैम नेगोशिएशंस खत्म हो गई, आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस कम हो गई। क्या नेगोशिएशंस फेल हो गई? नेगोशिएशंस के बारे में बताएं नादिया, अगर मैं नेगोशिएशंस के बारे में कुछ कहूंगी तो कल मुझे भी फोन कॉलें आनी शुरू हो जाएंगी और मेरे घर के बाहर कोई आके खड़ा हो जाएगा। तो अगर आप कहती हैं तो मैं बोल देती हूँ, लेकिन बात यह है कि नेगोशिएशंस जहां व्हीलर डीलर, मैं बता देती हूँ, जिस मुल्क को व्हीलर डीलर चलाएं, जहां पर हर काम कुछ दे के और डील्स के थ्रू हो, जहां कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स ना हो, जो लोग हमारी व्हीलिंग डीलिंग करते हैं, जब वो राइट और रॉन्ग को कंसिडर ही नहीं करते, उनके लिए इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि सच और झूठ की कोई इंपॉर्टेंस है। ये लोग तो सिर्फ नैरेटिव पे चलते हैं। हम तो इस तरह नहीं है। हमें जो अल्लाह ताला ने प्रोग्राम किया हुआ है, हर इंसान को किया हुआ है, हमें सही और गलत की फर्क मालूम है और हमें पता है कि हमने जान देनी है अल्लाह को, मरने से पहले हम झूठ नहीं करना चाहते। तो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क को जो लोग चला रहे हैं वो व्हीलिंग डीलिंग, नैरेटिव्स और सिर्फ खरीद और बेच के काम में चलते हैं। उनको इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। हाउ कैन यू ट्रस्ट देम? आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट देम। ओके, सो नेगोशिएशंस में मुतालबा अर्ली इलेक्शन और मौजूदा चीफ की तैनाती आने वाले चीफ की जो तैनाती है वो आने वाली हुकूमत करे, यही इस वक्त बात है। और अगर ये बात न मानी गई तो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। इज दैट इट? देखिए जी, हम अर्ली इलेक्शंस का 9 अप्रैल से कह रहे हैं। अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए बिकॉज आपने जिस तरह से एक इलीगल हॉर्स ट्रेडिंग के थ्रू आपने 20 अरकान को खरीद के जिस तरह से आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपना पास कराया, वो एक मजाक था। उसके बाद जब आपकी अवाम 9 अप्रैल को निकली लीडरलेस ये बताने के लिए कि हम किसके साथ हैं, तो उसके बाद भी अगर यहां पर कोई मंतक से चलता हो, कोई पाकिस्तान से सिंसियर हो, तो आज तक इलेक्शंस हो चुके होते। अच्छा। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने कहा था 7 महीने में इलेक्शन नहीं करा सकता, उनको कटहरे में लेके जाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इलेक्शन कमिशन का काम ही है इलेक्शन मेरे पास क्योंकि वक्त कम है, डॉक्टर साहिबा मैं आपसे जानना चाहूंगी वेरी स्पेसिफिकली लॉन्ग मार्च की मोडालिटीज क्या आप सबके साथ कम्युनिकेट कर दी गई है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं ना क्या लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद जाके कोई जलसा करके खत्म करेंगे, कोई धरना होगा। व्हाट इज द एग्जिट स्ट्रैटेजी देन? देखिए जी, दिस इज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। हमें इतना पता है कि हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, हमें इतना पता है कि हमने निकलने के लिए तैयार रहना है और हमने जाके पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट करना है और वहां पे लोगों के साथ जाना है और हमने पीसफुल रहना है। दिस इज व्हाट आई नो। बाकी जो डिटेल्ड स्ट्रैटेजी है जो आखिरी दिन पे पता चलेगी लम्हा बलम्हा, वो तो आपको पता है, फिर वक्त के साथ ही पता चलती है, पहले कौन बताता है। लेकिन जाहिर है सही बात है, लेकिन मुतालबा आपका अर्ली इलेक्शंस का ही है कि इससे कम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। और इवन विच इज़ ऑफ कोर्स नाउ लिंक टू जो नवंबर की तैनाती है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब कह चुके हैं। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये पुरअमन कैसे रहने की आप लोग सिर्फ तलकीन कर सकते हैं, लेकिन मई में जो मार्च हुई थी और उसमें खुद इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि जब उन्हें पता चला कि किसी के पास असलहा है और लोग कुछ भी कर सकते हैं तो उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया और वो नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। ये गारंटी आप लोग कैसे कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि 10-20 लाख का मजमा लेकर आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे कि किसी के पास कोई आर्म्स नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा? क्योंकि जब हलफ लिए जा रहे हैं तो बड़ा चार्ज क्राउड है और उधर आपने राना सनाउल्लाह साहब को भी देख लिया है कि वो कहते हैं हर सूरत मैं आने नहीं दूंगा। जी जी जी, आप देखिए नादिया, होता क्या है और 25 मई को क्या हुआ था। 25 मई को ऐसी सिचुएशंस में ये होता है कि जो मुखालिफ जमातें होती हैं वो अपने एजिटेटर्स डालती हैं ऐसे प्रोटेस्ट में, ताकि उनकी तरफ के लोग, वही लोग थे जिन्होंने वहाँ जाके ब्लू एरिया में दरख्त जलाए और मतलब आगे लगाई और लोगों के साथ बदतमीजियाँ की, डंडे, तो ये सब काम एजिटेटर्स करते हैं हमेशा। ऑपोजिशन जिस तरह गुल्लू बट होते थे, हमारी तो ऑपोजिशन वेल नोन है, इनके गुल्लू बट आके गाड़ियां तोड़ते हैं और हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं 25 मई की। आप लोग पुरअमन रहेंगे? इन्होंने पुलिस के साथ मिलके, देखिए हम पुरअमन रहेंगे, लेकिन हम स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं कि इनके एजिटेटर्स के साथ हमने किस तरह से हैंडल करना है। और मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल बता दूं, वेनेजुएला में हुगो शावेज के साथ जब 2002 में हुआ था
वो भी इसी किस्म की कॉन्स्पिरेसीज अभी तक वेनेजुएला में चल रही हैं। तो वहां पर अवाम ने जिस तरह से हैंडल किया था, हमें भी उसी किस्म के तरीके पे चलना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे। लास्ट 10 सेकंड्स, डू यू हैव एनी आइडिया कि किस वीक में ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है सेनेटर साहिबा? जी 16 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन है, तो 16 तारीख के बाद प्रॉबेबली उसका नेक्स्ट वीक जो है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कमर जमान काहिरा साहब, जो एडवाइजर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर जमान काहिरा साहब, जो कि स्पेशल एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और कमर जमान काहिरा साहब से बात करना इसलिए भी ज़रूरी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी ताहिरुल कादरी साहब का धरना सबको याद होगा और उसमें कमर जमान काहिरा साहब का बार बार जाना उनकी तरफ और पूरा एक वफ्द के साथ वो जाया करते थे और उसके बाद नेगोशिएशंस हुआ करती थी। इस वक्त सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कोई रोल अदा कर सकती है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कि लॉन्ग मार्च का कहते हैं और दूसरी जानिब हुकूमत है जो कहती है, यानी राना सनाउल्लाह साहब के खुसूसन जो बयानात हैं कि वो किसी सूरत नहीं आने देंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस काहिरा साहब। जो आपके हवाले से मैंने इब्तिदा में कहा उस पर तो मैं आती हूँ, लेकिन पहले आज की बात ज़रा कर लेते हैं कि जो ऑडियो लीक्स के जो मामलात हैं गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखे, ये जो लीक से जो सियासत अब हो रही है या जिस डगर पर है, आपके नज़दीक इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि बाज़ लोग ये कहते हैं हुकूमत घबराहट का शिकार है, इसलिए ये लीक्स सामने लाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब की फॉलोइंग को किसी तरह से कम किया जाए। कि पहली गुजारिश तो ये है, इस आर्गूमेंट में कोई वजन इसलिए नहीं है कि ये जितनी लीक्स है ये इमरान खान साहब के अभी तक जो हुई है, ये इमरान खान साहब के बतौर वजीर आज़म उस वक्त की। उस वक्त हम तो हुकूमत में नहीं थे, हम तो कोई रिकॉर्डिंग करने वाले नहीं थे, लिहाजा इसको हुकूमत के ज़िम्मे ठहराना ये मुनासिब नहीं है। ये अलग बात कि हमारे लिए बहुत तकलीफ दे और बहुत अचंभे की बात यह है, तशवीश की बात यह है कि वजीर आज़म का दफ्तर, हाईएस्ट ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर पाकिस्तान की किस्मत के फैसले होते हैं, इकॉनमी के, खर्जा पॉलिसी के, ताल्लुकात कार के, मुल्क के अंदरूनी मामला इंतहाई हसास नौइयत के, वो अगर दफ्तर बग्ड है, वहाँ होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है तो वो कहाँ कहाँ गई होगी। अगर ये हैकर्स के हाथों है तो कहाँ कहाँ पहुँची होगी और वो कहाँ कहाँ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ये ज़्यादा बड़ी परेशानी का लम्हा है। लेकिन अभी तक जितनी लीक्स आई हैं वो खान साहब के दौर की है, माँ सिवाय जो शहबाज शरीफ साहब की लीक्स आई है वो उनके दौर की है। तो ये कहना कि जी ये कोई अब गवर्नमेंट जो है ये कुछ कर रही है, अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो फिर खान साहब के दौर में रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, अब वो इस गवर्नमेंट के हाथों लग गई, ये तो या तो ये कहे, ऐसा नहीं है। सही। आपने जिस हाँ, ये सबसे ज़्यादा देखिए तशवीश आपने जिसका इजहार किया कि हाईएस्ट ऑफिस, एक आईनी ऑफिस जो कि हाईएस्ट ऑफिस है ऑफ द कंट्री, उसमें ये हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीश ये भी है कायरा साहब, ये हैकर भी बड़ा अजीब है, उसको मालूम है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की कौन सी जो लीक है या कौन सी जो रिकॉर्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त वेव्स बनाएगी कंट्री में या नुकसानदेह साबित होगी उस पर्टिकुलर लीडर की। तो ये काम अंदरूने खाना ज़्यादा लगता है और कहीं और से नहीं लगता। देखिए ये तो अभी इसका सर्टेन करना मुमकिन नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अकायद के मुताबिक गवर्नमेंट तो इस पर इसलिए नहीं हो सकती कि ये गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट आने से पहले की रिकॉर्डिंग सही सही हमारे कब्जे में तो नहीं होगी। दूसरा ये कि ये जिस भी हैकर के पास है वो इसको इस्तेमाल कर रहा है। इसने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इस्तेमाल की और 3-4 शायद शहबाज इमरान खान साहब के इस्तेमाल हुई है खिलाफ। राइट। तो यकीनन उसने सिर्फ वो कोई खुदाई खिदमतकारी तो नहीं कर रहा, वो अपना एक ओपिनियन बना रहा है, अपनी एक कीमत खड़ी कर रहा है। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो बाज़ औक़ात थ्रेट्स के ज़रिए ज़्यादा वसाइल भी इकट्ठा करना चाहते हैं। उन्होंने डाटा फॉर सेल भी कहा था कि मैं लगा रहा हूँ। अब इसके ऊपर हमारी जो कमेटी बनी है उसको फौरी तौर पे काम करना चाहिए और इस जो भी इसके पीछे है उनको सामने ला के उनको कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब रही बात कि जी इससे दो पहलू है, एक तो तशवीश का ये पहलू है, दूसरा जो खान साहब के बारे में कि जी इसमें क्लिप्स को जोड़ा गया है। हाँ, यकीनन क्लिप्स को मुमकिन है जोड़ा भी गया हो, लेकिन जोड़ने के बावजूद आप उनको तोड़ के देख ले, फिर भी वो वही बात, तो जो एसेंस वाली बात है वो तो फ्लो में हो रही है।
एक बात उसके बाद दूसरी बात, तो दोनों के दरमियान अगर रबत नहीं है तो एक बात को आइसोलेशन में देख लीजिए। खान साहब अगर कह रहे हैं कि हमने मीर सादक और मीर जाफर को इतना हैमर करना है, लोगों के ज़हनों में इसको बिठा देना है, तो ये तो उठा के नहीं लगाई गई ना, ये तो रिकॉर्डेड गुफ्तगू है पूरा सीक्वेंस के साथ। और अगर किसी को शक है तो वो मुतालबा कर दे ताकि इसका फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। और जो कमेटी इस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए काबीना ने कहा है, उन इन्वेस्टिगेशन में भी पीटीआई को चाहिए कि वो इसके फोरेंसिक ऑडिट का मुतालबा करें, बिल्कुल होना चाहिए कि ये सही है कितना है। रही बात खान साहब की, मेरे लिए खान साहब की इस गुफ्तगू में कोई अचंभे का बायस मेरे जाती तौर पे तो नहीं है। अच्छा, इसलिए कि मैं तो खान साहब की शख्सियत को जितना जानता हूँ और उसके बारे में हमेशा मेरा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा, एक ये कि वो डेमोक्रेट नहीं है, वो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक किसी भी फर्द को, किसी भी चीज़ को, किसी भी इदारे को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी वक्त किसी अपने मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर सकते हैं। अच्छा। ये उनकी शख्सियत का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा, वाज़ेह उनका एक अंदिया रहा। और उन्होंने अंदिया ये भी दिया कि बड़ा लीडर वो होता है जो बड़े यू टर्न ले लेता है और यू टर्न लीडरशिप का खासा। लिहाजा खान साहब ने उनकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो इसी तरह की है, उनके पास चीज़ों का हल नहीं था। उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से, बड़ी कामयाबी से जो हुकूमत की कमजोरियां हैं सियासी जमातों की, हमारे जैसे मुल्कों सारों में है, और लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों के मसाइल के जो अंबार हैं, उनको इस्तेमाल किया है और फिर मफरूजों पे मबनी कुछ बातें की हैं जो मीडिया डिबेट्स रही है। यानी चोर डाकू, उन्होंने इतना कुछ कहा 4-4.5 साल के लोगों के ज़हनों में हैमर करके बिठाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला कि एक भी बंदे को सजा नहीं हुई। वो केस अदालत के पास गया टेस्ट के लिए, वो वहां से फारिग हो गया। तो खान साहब का जो अंदिया है वो गलत, लेकिन अब वो और जाहिर हो रहा है, साजिश का बयानिया हो या उनकी अपनी साजिश हो, अब दोनों सामने आ गई। अच्छा, लेकिन कायरा साहब देखिए, सादिक और अमीन का इशू आ गया जी। आपसे कबल सेनेटर जरका तैमूर साहिबा थी और जाहिर है कि वो कह रही थी कि ये ऑडियो तोड़ जोड़ के बनाई है, ये फैक्ट्री है, हुकूमत खुद कर रही है। मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं शहबाज शरीफ साहब के उस ऑडियो लीक के हवाले से, जहां पर जो MNAs हैं उनके इस्तीफों की मंजूरी का मामला है, तो क्या हुकूमती लेवल पर एक तो इन्वेस्टिगेशन ये है कि कहाँ से ये लीक्स हो रही हैं, कौन रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी होगा क्योंकि साइफर से मुतालिक आप लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ भी अपनाया है कि सिफारतकारी में पाकिस्तान की इन्होंने जो है वो एक तरह से खलल भी डाला है, पाकिस्तान को बदनाम किया है। सो कंटेंट्स जो अभी तक सामने आए हैं उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई ऐसी चीज़ अभी तक सोची है कोalition गवर्नमेंट ने? जी, इसका तो इजहार किया ना जी, राणा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। काबीना ने फैसला किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी और मेरा ख्याल है FIA को ये जिम्मेदारी दी गई है और FIA इस पर तहकीकात कर रही है कि ये जो इसके कंटेंट्स है वो क्या है, कैसे हुआ है और कंटेंट क्या है। और क्योंकि जो पहले साइफर्स थे उनके कंटेंट को तो डिनाई नहीं किया गया, ये जो लास्ट वाले हैं इसके ऊपर आके उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई है, उसे कहा जाए कि जोड़ जोड़ के बनाया गया है। हाँ, ये मुमकिन है कि जोड़ के बनाया गया हो, लेकिन जो सीक्वेंस बज़ाहिर है कि एक अगर रिकॉर्डिंग के अंदर 3-4 तरह की गुफ्तगू है और 3-4 को अलग अलग करके देख ले तो हर एक गुफ्तगू का जो हिस्सा है उसका दौरानिया बहुत मुख्तसर हो सकता है, लेकिन उसमें कोई एक मैसेज वादे तौर पे क्लियर है, उसमें कोई भ्रम नहीं है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा लॉन्ग मार्च की जो हुकूमत की स्ट्रैटेजी है, क्या पीपल्स पार्टी भी इससे अग्री करती है जिस किस्म के बयान राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं? राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। कमर जमान काहिरा साहब, स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, हमारे साथ हैं इन फोकस में। काहिरा साहब, ये फरमाइएगा कि लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? जैसे मैंने कहा कि आपके ज़माने में भी हुई, वो एक राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस चलते हैं और किसी तरह से उस जो धरने हैं उनको ख़त्म कराया जाता है। इस वक्त जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी बयान दे रहे हैं, वो भी तो गलत है, क्योंकि किसी भी जमात का ये जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करे, अब वो चाहे लॉन्ग मार्च की सूरत में करे, जलसों में करे, स्ट्रीट प्रोटेस्ट करे। देखिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आपका प्रोटेस्ट हक है, हम भी करते रहे, हमने भी लॉन्ग मार्च किया, तो मुस्लिम लीग ने भी किया था, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी किया था, डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने भी किया, इमरान खान साहब ने भी किया।
उनको एक हद तक बाज़ औक़ात गवर्नमेंटें जो हैं वो मॉब इकट्ठा नहीं होने देती, सारी दुनिया में कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में एक रवायत है और ये जमहूरी हक है, आप जलसे करें, जुलूस करें, खान साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, वो रोक रहा है। अब एक खास वो एक हिस्ट्रिया क्रिएट कर रहे हैं कि उन्होंने कौम को एक हिजान में मुब्तला कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मैं एक बड़ी तादाद में लोगों को लेके आऊँगा, पंजाब हमारे पास है, खैबर पख्तूनख्वा हमारे पास है, कश्मीर हमारे पास है, हमने इस्लामाबाद का घेरा है, चारों तरफ से लोग आ जाएंगे, हम मुहासरा कर लेंगे, हम इस्लामाबाद को चौक कर देंगे, हम इस हुकूमत को उठा के बाहर फेंक देंगे। ये गुफ्तगू जब हो रही हो, चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हो कि हम इनको घरों में घुस के इनको मारेंगे, इनको जगह नहीं मिलेगी, इतने लोग आ जाएंगे। अब आप फरमाइए कि क्या हुकूमत वक्त पब्लिक लाइफ को डिस्टर्ब होने की इजाज़त दे दे, इस्लामाबाद को जत्थेबंदियों की इजाज़त दे दे, इस्लामाबाद के मुहासरे की इजाज़त दे दे? अगर आपने एहतजाज करना है ज़रूर कीजिए, आइए बैठिए गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट से तय कीजिए। ये हमने भी कहते हैं ना, हमेशा इंतजामिया से तय करते हैं, आप हमारे साथ नहीं करते, इंतजामिया के साथ बैठ के करें, ठीक है, तय करें कि हम आएंगे फलां जगह तक आएंगे, वहां आके एहतजाज करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, चले जाएंगे, बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं, हक है। लेकिन अगर आप ये कह के आ रहे हैं कि हमने इस्लामाबाद का मुहासरा करना है, हमने हुकूमत गिरानी है, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा करना है, तो इसकी ना कानून इजाजत देता है, ना आईन इजाजत देता है, ना हम इजाजत देते हैं, ना हम दे सकते हैं। सही, वो पूरी ताकत से आना चाहते हैं, हम उसको पूरी ताकत से रोकेंगे, ये हमारी कानूनी जिम्मेदारी है। रही बात राना सनाउल्लाह साहब के जवाबों की, तो राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ कह रहे हैं वो कुछ सवालों के, वो कुछ नारों के, वो कुछ दावों के, वो कुछ धमकियों के जवाब में कह रहे हैं। अच्छा। जब उन्हें कहा जा रहा है कि हम आ रहे हैं, तो एक इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे वो कहते हैं कि जी मैं भी तैयार बैठा हूँ, आपको नहीं इस तरह करना चाहिए, लेकिन अगर आप आएंगे तो फिर मैं भी तैयार बैठा हूँ। मैं से मुराद राना सनाउल्लाह नहीं है, मैं से मुराद हुकूमत वक्त है। तो हुकूमत वक्त आप कहते हैं हुकूमत जितनी जमातें हैं, जी जी, जितनी जमातें हैं वो सारी शामिल है, फैसले में वो सब शामिल। लेकिन कायरा साहब मुझे ये बताइए ना कि जब यहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी महंगाई मार्च लेकर निकले थे और उन्होंने कहा था कि हमें इस्तीफा चाहिए, हुकूमत को जाना होगा, इमरान खान साहब को जाना होगा, आप लोगों को भी जाने की इजाजत दी गई। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी यही नारा लेकर आती है कि हमने हुकूमत गिराना है। हमने इस्लामाबाद को चौक करने की, हमने इस्लामाबाद को धरना देने की, हमने इस्लामाबाद में दफ्तरों पे कब्जा करने की, और ये कहना कि हमारे कारकुन कब्जे में नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका कभी हमने नहीं कहा। आज भी अगर हुकूमत, मैंने तो पहले कहा कि अगर इमरान खान साहब ये गवर्नमेंट को श्योरिटी देते हैं, आप उनसे श्योरिटी ले लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, उसका रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैंने, और एक और भी याद रखिए, जमहूरियत के अंदर आपका जहाँ एहतजाज हक है, तो वहाँ दूसरे लोगों की जिंदगी भी उनका गुजारने का अपना हक और असलूब है। अब आप ये देखिए कि बादशाहों के दौर में आप फतूहात किया करते थे मुहासरे करके, जमहूरियत मुहासरों के जरिए नहीं आती। अगर आप मुहासरा करके, अगर आप शहर चौक करके, अगर आप गवर्नमेंट को मजबूर करें और ब्लैकमेल करें, तो गवर्नमेंट ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। पूरी तरह डिटरमिनेड है कि हम भी अपना पूरी ताकत से, जो लीगल मीन्स के अंदर रहते हुए है, तमाम आईनी कानूनी रस्तों को इस्तेमाल करेंगे और पूरी कुव्वत से इनको रोकेंगे। बट कायरा साहब, दैट कुड बी वेरी मेसी, क्योंकि एक साइड है जो कि हलफ ले रही है लोगों से और कह रही है कि हम बहुत सारे लोग लेकर पहुंचेंगे। आप कहते हैं हुकूमत अपनी पूरी ताकत से आईनी तरीके में रहते हुए इन्हें रोकेगी, जिसमें रबर बुलेट्स होते हैं, टीयर गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। ये तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा उन तमाम लोगों के लिए। वो भी पाकिस्तानी ही है ना, एक सपोर्ट कर रहे हैं, एक जमात के सपोर्टर्स हैं। सो हाउ टू कंट्रोल दिस? आप उस जमात को समझाइए, आप उस जमात को समझाइए, उस जमात के ऊपर प्रेशर बिल्ड कीजिए कि वो बैठ के बात करें। उनको अदालत भी कह रही है पार्लियामेंट में जाके बात करो, अगर इलेक्शन में भी कर रही है तो जाके बात करो। वो ना अदालत की बात मान रहे हैं, ना आपकी बात मान रहे हैं, ना हमारी बात मान रहे हैं, ना बाकी पाकिस्तान के इदारों की बात मान रहे हैं। लेकिन तो कौन से अनोखे लाडले आ गए कि उनकी बात बहुत जरूरी है कि उन्होंने आना ही आना है। खुद कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के हालात काबू से बाहर हो जाएंगे, पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में आ जाएगा। तो क्यों लाते हो पाकिस्तान को मुश्किल में? ना लाओ। अच्छा, तो आपने कहा कि ना आपसे बैठकर बात कर रहे हैं, ना पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो फिर सदर पाकिस्तान फिर किससे बात कर रहे हैं जो वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं बैकडोर्स?
ये सदर साहब से पूछिए जी, मैं तो उनका तर्जुमान नहीं हूँ, मुझे तो नहीं है। कायरा साहब, आपको भी पता है कि कहाँ बैकडोर जो है वो सारी नेगोशिएशंस होती है। हो रही होगी जी, मेरे इल्म में नहीं है, मैं उसका प्रीवी नहीं हूँ, लिहाजा मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ। अच्छा। सदर साहब को अपना काम करना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल तो सिंपल है कि हम उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं, हम उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम तो कानून के मुताबिक जो हमारी जिम्मेदारी है वो निभाएंगे, और अगर कौम के लोगों को, अगर मीडिया को, अगर बाकी जो दानिशमंद सारे हैं जो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं कि इससे हालात खराब हो सकते हैं, खुद फरमा रहे हैं खान साहब कि हालात खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान बहुत खुदा न खास्ता किसी मुश्किल का शिकार हो जाएगा, तो फिर क्यों कर रहे हो काम? वो काम, वो हरकत, वो रास्ता क्यों अडॉप्ट कर रहे हो जिससे पाकिस्तान मुश्किल में होगा? आपने पहले पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डाला है, हमने बड़ी मुश्किल फैसले करके, बड़ा सियासी नुकसान करके हमने इकोनॉमी को सीधा करने की कोशिश की है। अब दोबारा उसके ऊपर भी आपने हमला किया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे आपने हमला किया। अच्छा, आपने पाकिस्तान को IMF की डील पे ब्रेक करने की कोशिश की। क्या करना चाहते हैं? लास्ट 1 मिनट है कायरा साहब, आई जस्ट वांट टू नो कि आज जो PMA में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने पासिंग आउट परेड से खिताब किया, उसके कुछ जो सेंटेंसेस हैं बड़ा आज सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रहे हैं कि एक तरह से ये शायद इमरान खान साहब को और उनकी जमात को मैसेज दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क की हिफाजत मजबूत हाथों में है, हमेशा अलर्ट रहें और मुल्क के खिलाफ साजिशों को शिकस्त और जवाब देने के लिए तैयार रहें। किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या माशी गैर मुस्तहकम करने नहीं दिया जाएगा। डू यू ऑल्सो टेक दिस एज अ मैसेज फॉर PTI? नहीं, मैं इसको एक और एंगल में देखता हूँ। ये फरमाइए कि पाकिस्तान के दिफाई इदारे, फौज के सरबराह को क्या बयान देना चाहिए? वो अपने उन नौजवानों को मुखातिब है जो इस वक्त फौज में भर्ती हो रहे हैं और उनकी पासिंग आउट है, उसमें वो अपने इदारे की उस जिम्मेदारी का इजहार कर रहा है कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है और हम पाकिस्तान को किसी भी तरह डिस्टेबलाइज करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ्स थे या पाकिस्तान के इवन IGs जो थे, चीफ सेक्रेटरी जो थे सूबों के, जो सरकारी मुलाजमीन है, वो भी हमेशा जब बात करेंगे तो यही करेंगे। इसी तरह की गुफ्तगू करनी उनके लिए जरूरी होती है। वो अपने नौजवानों को जो फील्ड में आ रहे होते हैं उनको भी ये ट्रेनिंग देते हैं कि ये हमारा काम है, हमने ये करना है। और इसमें क्या गलत है कि क्या कोई पाकिस्तान को अगर सियासी तौर पे, पाकिस्तान को माशी तौर पे, पाकिस्तान को सफारती तौर पे अगर अनस्टेबल कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान कर रहा है, तो क्या करने देना चाहिए? यहाँ तो हुकूमत भी कह रही है नहीं करने देंगे, फौज भी कह रही है नहीं करने देंगे, मीडिया क्या कहता है कि नुकसान करने देंगे, आप भी नहीं करने देंगे हमारे ख्याल में। आपके जवाब में सारे मैसेजेस सामने आ गए हैं। थैंक यू सो मच कमर जमान कायरा साहब फॉर गिविंग अस ऑन इन फोकस। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।